लड़की को मरे हुए 1 साल हो गया है और इस लड़के ने उसकी बॉडी को अपने पास अभी भी रखा है। क्यों? क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसकी उस बॉडी से वो फिजिकली इंटीमेट होता था रेगुलर। हेलो दोस्तों, मैं ऋतिक आर्या लेके आया हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी। और स्टोरी सुनने से पहले आपको मैं ये बता दूँ कि ये सब सेटअप करने पर मेरी सारी सेविंग्स से ली गई है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ये स्टोरी एक कपल की है जिसमें कि लड़का वैद और एक लड़की कीर्ति, ये दोनों बहुत टाइम से साथ रह रहे होते हैं। मैरिज नहीं हुई होती है पर ये अनमैरिड कपल होते हैं। तो ये साथ में रहते थे। सुबह सुबह वैद का रोज़ जॉब जाना और जॉब से आना और फिर इनका साथ में फिजिकली इंटीमेट होना, ये इनका रेगुलरली रूटीन बन चुका था। ऐसे ही एक दिन ये फिजिकली इंटीमेट हो रहे थे तो वैद लड़की के बिहाइंड देखता है, कीर्ति के बिहाइंड देखता है कि कोई एक लड़की खड़ी है जिसके लंबे बाल हैं और वो बाल पूरे घर पे फैले हुए हैं। जब वो ये सब देखता है वो एक तरफ को चौंकता नहीं है, पता नहीं क्यों वो हंसता है। अगर मेरे जैसा इंसान या आप और मेरे जैसा इंसान अगर ऐसा कुछ देख ले तो वो शॉक्ड हो जाएगा, पर वो उसको देख के हंसता है। फिर जैसे ही वो उसको देखता है और रेगुलरली उसको दिख रही है, रेगुलर बेस पे रेगुलर रूटीन पे उसको दिख रही है वही लड़की। वो रेगुलर आना, उसने जॉब से आता था, सवेरे जाता था, पहले सवेरे उसके लिए खाना पीना बनाकर खुद भी खाता था और कीर्ति को भी खिलाता था और फिर वहाँ से वो जॉब चले जाता था। शाम को आता था, वो कीर्ति के लिए सामान लेके आता था सजने संवरने का। वो कीर्ति के लिए गजरा लेके आता था, सिंदूर वगैरह लेके आता था, सब सामान उसके लिए लेके आता था वो। ये सब होने के बाद और उसके साथ फिजिकल इंटीमेट होने के बाद वो कीर्ति को सुलाकर वो खाना ऑर्डर करता और रात को 12-1 बजे के टाइम पे डिलीवरी बॉय आया, उसने बेल बजाई। इसने बाहर से देखा तो डिलीवरी बॉय था, इसने दरवाज़ा खोला, उससे अपना खाना लिया और वापस अंदर चला गया। तो ऐसे ही कुछ दिन सेम टू सेम चलता रहा। डिलीवरी बॉय आता था और खाना देता था और चले जाता था। वो हर रात को 10-11 बजे के टाइम के बाद ही फ़ोन करता था डिलीवरी बॉय को, और खाना भी 11 बजे के टाइम पे ही मंगाता था। तो डिलीवरी बॉय ने वहाँ पर कुछ गलत नोटिस किया, तो डिलीवरी बॉय ने एक दिन उसको पूछ ही लिया, साहब आप इस टाइम पे खाना ऑर्डर करते हो और इस टाइम पे मैं जब भी आपके पास आता हूँ आपके पीछे मेरे को एक लड़की नज़र आती है जो कोने में बैठी हुई बस मुझे ही घूरती रहती है, और आपके घर में इतनी गंदी स्मेल क्यों चलती रहती है। ये बात जैसे उस डिलीवरी बॉय ने बोली, वैद ने उसको मजाक में टाल दिया, उसके ऊपर हंस दिया। उसने कहा तुम अच्छा मजाक कर लेते हो बोलकर उसको भेज दिया। अब होता यूँ है कि वो लड़का तो जान चुका था डिलीवरी बॉय, पर उसने इग्नोर करना शुरू करा। उसने कहा यह मेरा काम थोड़ी ना। पर डिलीवरी बॉय की बात को ना सीरियसली ले लिया उस वैद ने, और वैद गया अगले दिन, परफ्यूम्स ले आया, इत्र ले आया, सब चीज़ें ले आकर उसने पूरे घर पे छिड़क दिया। पूरा घर इत्र से महक रहा था। उसने थोड़ा बहुत पैसे लिया करे और एक फ्रिज लेके आया। उसने फ्रिज अपने पास रखा। रात के टाइम पे वो सोने चले जाता था, और हाँ, रात को कीर्ति अलग सो रही है और वो लड़का अलग सो रहा है। होता ही यूँ है कि ऐसे इनके कुछ दिन के रूटीन चलते रहते हैं। एक दिन वैद कुछ ढूंढ रहा होता है, वो लड़की उसको बेड के नीचे दिखती है। जैसे ही वैद उसको देखता है, वैद फिर हंस देता है उस लड़की को देखकर। न जाने क्यों ऐसा क्यों चल रहा था कि वो हंसी जा रहा था उसको देखकर। अगर हम जैसा इंसान देख ले तो आप समझ ही सकते हो हमारे साथ क्या हो सकता है। मेरे को तो सुन के भी अजीब सा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर एक दिन क्या हुआ कि उसके फ़ोन में ना कॉल आया, लड़के के फ़ोन में। जैसे ही उसने फ़ोन का नंबर देखा उसने तुरंत काट दिया। तो कीर्ति पूछती है किसका कॉल था, तुम इतना घबराए हुए क्यों, इतना घबरा क्यों रहे हो, किसका कॉल था। तो वो कहता है तुम्हारी उसी दोस्त नताशा का फ़ोन था, काम कुछ होता नहीं और बेकार में फ़ोन करती रहती है। तो वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि यार नताशा क्यों कॉल कर रही है। संडे का दिन था, सुबह सुबह दरवाजे की बेल बजी और इस बार इस लड़के ने खिड़की से नहीं देखा, इस बार इसने दरवाज़ा ही खोल दिया। जैसे इसने दरवाज़ा खोला, इसने क्या देखा सामने, इसने जो सामने देखा इसकी हालत ख़राब हो गई वो चीज़ देखकर। इसने देखा कि नताशा खड़ी है पुलिस वालों को लेकर, और इसकी हालत ख़राब हो गई। ये कांपने लग गया डर के मारे, इसको अजीब सी घबराहट सी होने लगी। फिर नताशा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, ये पागल हो गया है, पागल हो गया है, तू पागल हो गया है, ऐसी सब चीज़ें क्यों कर रहा है। पुलिस वाले उसको पकड़ने लग गए, बंदे को, वैद को पकड़ने लग गए। कहते कहाँ है कीर्ति, कहाँ है कीर्ति, कहाँ है। तो जब नताशा वहाँ पर उसको एक चीज़ बताती है ना, नताशा उसको ये कहती है जब कि भूल जाओ उसे, भूल जाओ, उसको मरे हुए 1 साल हो गया है। तो भाई तुम सोच रहे हो, उसको लड़की को मरे हुए 1 साल हो गया है और उस लड़के ने उसकी बॉडी को अपने पास अभी भी रखा है। क्यों? क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसकी उस बॉडी से वो फिजिकली इंटीमेट होता था रेगुलर। वो जो उसके पीछे वो साया दिखता था ना, वो और किसी का नहीं, वो कीर्ति का ही साया था, कीर्ति की ही आत्मा थी। इस चीज़ से एक चीज़ तो पता लगती है कि वो सिर्फ उसके जिस्म से प्यार करता था, कीर्ति की आत्मा से वो बहुत ज़्यादा नफरत करता था। इसी बीच पता लगता है कि वो लड़का बिल्कुल उसको कहता है कि नहीं तुम पागल हो। लड़का मना करता है ऐसा हो ही नहीं सकता,
मेरे को मेरे हाल पर छोड़ दो, मेरे को मेरी कीर्ति के साथ रहने दो, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो पुलिस वाले उसको पागल समझकर उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो पुलिस वाले की पिस्टल ले लेता है अपने पास। वो कहता है अगर किसी ने भी मुझे पकड़ा तो मैं खुद सुसाइड कर लूँगा। पुलिस वाले उसकी बात को इग्नोर करते हैं और उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। उसका कहना यह था, वैद कहता है कि मेरे से आगे मत आना, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। और उसने ये कहते कहते अपने सर पर बंदूक लगाई और ट्रिगर दबा दिया। ऑन द स्पॉट वैद की डेथ हो जाती है। वो गोली लगने के बाद सीधा कीर्ति की लाश के ऊपर गिरता है और पुलिस वाले और वो नताशा मिलकर उनको दफनाते भी वैसे ही हैं, साथ में एक ही कवर पे दोनों को दफना दिया जाता है। तब जाके पता चलता है कि उन दोनों का प्यार तब जाके मुकम्मल हुआ। यार मतलब तुम देख रहे हो ना कि किस हद तक पागल हो गया था वो। उसको सामने भूत दिख रहा था पर वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ से। वो उसको देख के हंस रहा है। अगर हमारे नॉर्मल जैसे बंदों के साथ ऐसी कोई चीज़ हो जाए ना तो नींदें हराम हो जाए हमारी। हम लोग सोच भी नहीं सकते वहाँ तक, जहाँ तक ये कहानी अगर दुनिया में जो घटित हो रही है ना, दुनिया के किसी कोने में ऐसी कोई चीज़ रोज़ हो रही है पर पता नहीं चल पा रहा है। खैर, इस चीज़ के बारे में आपका क्या ख्याल है प्लीज़ कमेंट में बताना। और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब तो ज़रूर से करो यार। सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और अपने साथी दोस्तों को भी डराओ। ओके, बाय।